संसार आरंभ में धावत है सब संग। गुरु गोविंद तो एक है दूजा ये आकार। आपा मेटत जीवत मरे जब पावे करता। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, श्री नगरी निवासी भगवान की। कहने के लिए कुछ है तो है नहीं। महात्माओं ने जो कहा, जो सार वस्तु है इस संसार में परमात्मा है। हम जितने बैठे हुए हैं, अगर वो चेतन सत्ता, वो ऊर्जा, परमात्मा, गुरुदेव, कुछ भी उसका नाम ले सकते हैं, वो एक हमारे शरीर में ऊर्जा है जो सांस को धक्का दे रही है, हाथ पांव को चलाने की सामर्थ्य दे रही है। उसको जानने का एक ही साधन है, ध्यान। क्योंकि हम लोग मंदिर को, मूर्तियों को धोखा दे सकते हैं, गुरुद्वारे में जाकर के धोखा दे सकते हैं। जो अपने गुरु हैं, जिससे नाम दान लिया, उनको भी धोखा देते हैं। गुरु जी कुछ कहते हैं, सुनते कुछ है, उसके बाद मुझे भोग भोगना पड़ता है तो कहता है कि पता नहीं कौन सी गलती होगी हमसे, जिंदगी में तो करी नहीं। गुरु जी कहते हैं कि ये करना, बोले महाराज जी मुझे तो ये नहीं करना, ये करना है क्योंकि मुझे भी अपना संसार देखना है। तो गुरु जी क्या कह रहे कि संसार मत देखो, सबको धोखा दे सकते, माँ बाप को धोखा दे सकते, पड़ोसी को धोखा दे सकते, पर केवल हम एक मौत को धोखा नहीं दे सकते। यही सत्य है। इससे बचने के लिए राक्षसों ने प्रयत्न करा, देवताओं ने प्रयत्न किया, मनुष्य ने प्रयत्न किया और बड़ी बड़ी कई 1000 वर्ष तपस्या करी, पर फिर भी मौत से नहीं बच सके। अगर मौत से बचना है तो केवल संतों के द्वारा बताए हुए रास्ते से बचना है। संतों का बताया हुआ रास्ता यही है, सेवा, सुमरन और सत्संग। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, और धर्म करने के लिए पैसा चाहिए, इच्छा पूर्ति करने के लिए पैसा चाहिए, और मोक्ष के लिए क्या चाहिए? ज्ञान और सुमरन। हम लोग बाहर ढूंढते हैं, तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, वहां पर परमात्मा थोड़ी है। वहां पर महापुरुषों ने तपस्या की है, वहां के जो परमाणु ऐसे हैं, वहां जाकर के भगवान का चिंतन अच्छा हो सकता है अगर वहां ध्यान करें। पर ध्यान तो वही करेगा जिसके अंदर परमात्मा का नाम संतों ने उजागर किया होगा। जिस प्रकार के हम मोबाइल में चिप डाल लेते हैं और कोई फोन करता है, नंबर होता है, वो नंबर हमारे पास मिलेगा, दूसरे के पास नहीं मिलेगा। इसी प्रकार के हम जब सुमरण करते हैं, करते चले जाते हैं, तो उसकी तरंग निकल के उस परम तत्व परमात्मा के पास पहुंचती है, और जो देवी देवताओं को मानता है तो देवता के लोग पहुंच जाती है। वो तुम्हारा अपना विषय है। अगर मृत्यु से छुटकारा पाना है तो उसका रास्ता क्या है? भगवान कृष्ण अर्जुन से बताते हैं बार बार, हे अर्जुन, मृत्यु एक अज्ञानता है। वासनाओं की चिंतन करता करता जो शरीर छोड़ता उसको मृत्यु कहते हैं, और जो गुरु के बताए हुए मार्ग का चिंतन करता है कि तो शरीर नहीं है, आत्मा है, इस शरीर के अनोखे जन्म हो चुके, तेरा नहीं हुआ, तू संसार में रहता हुआ भी अलग है,
ये शरीर पहले नहीं था, अब है, बाद में नहीं रहेगा। इस शरीर के द्वारा तू चिंतन कर, परम तत्व को जान, तो तेरा जन्म मरण से पीछा ही छूट जाएगा। हम लोग सब काम कर सकते हैं, जितना बड़ा ईमानदारी उतना बड़ा तमाशा, ये संसार यही है। हम लोग धन दौलत इकट्ठी कर सकते हैं, कहीं की फैक्ट्री बना सकते हैं, पेट्रोल पंप लगा सकते हैं, मकान बना सकते हैं, बड़ा दुकान बना सकते हैं, पर भजन ही नहीं कर सकते जो हमारे साथ जाएगा। 24 घंटे हम तेली के कोलू के बैल की तरह लगे रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, और जब दिन निकलता तो वहीं पाता। जब आदमी आता है तो अकेला आता है, और आने के बाद में उसको क्या मिलता है? माँ बाप मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं। फिर जब कुछ बड़ा होता है तो मास्टर मैडम वगैरह मिलती है, पढ़ाने वाली। उससे बड़ा हो जाता है तो माँ बाप पढ़ा लिखा करके नौकरी मिल जाती है, और फिर शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं। और अब तो स्थिति ऐसी है कि पहले तो मरने के बाद ही पीछा छूटता था, अब तो जीते जी लड़ाई होती है, आने में देर नहीं होती, शादी होने में देर नहीं होती, तलाक होने की शुरू हो जाती है, क्योंकि शर्म नहीं रही, प्रेम नहीं रहे आपस में। पढ़ाई लिखाई तो बहुत हो रही है, पर व्यवहार नहीं है। पढ़ना लिखना बुरी बात नहीं है, पर व्यवहार भी जरूर जानना चाहिए। शंकर दुनिया बावली, सागर गोते खाए, जिंदे को माने नहीं, मरे को पूजन जाए। हम लोग मरे हुए की तो पूजा कर रहे हैं, फोटो टांग लेते हैं दुकान पे, घर पे हमारे बाबा थे स्वर्गवासी, और जीते जी वे नरक में पड़े रहे, उनको भोजन प्राप्त नहीं हुआ। लाभ क्या हुआ? तेरामी मत करो, दुनिया को मत खिलाओ। जिसके नाम से खिला रहे थे, जिंदगी में उसकी सेवा करके उसको खिलाओ तो कल्याण हो सकता है। और तेहरामी करिए, उसको भूखा मार दिया तो बहुत बड़ा महापाप है। ये तो लोकाचार है। 5 को खिला दो तो जब भी बात है, 1000 को खिला दो तब भी वही बात है। पर अगर किसी को आपने सेवा करके और उसका आशीर्वाद ले लिया तो वो तुम्हारे काम आएगा, और हम उसको लेने को तैयार नहीं है। क्योंकि हम उनके फोटो इसलिए टांग देते हैं कि अब कोई भी धमकाएंगे तो है नहीं, रास्ता तो बताएंगे नहीं, कुछ कहेंगे तो है नहीं, तो इसलिए चलो माला टांग दो और फोटो टांग दो उसका। तो जीवन में जो सार वस्तु है वो केवल भजन है, और भजन ही बनने वाला नहीं है। शादी हो गए, बच्चे हो गए, और उसके बाद में कोई विदा हो गया तो अकेले के अकेले रह गए। अकेले आए थे और अकेले रह गए। जब सोचता है कि तैने किया, सब मेरे से कहते हैं कि महाराज जी हम अगर मर जाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होएगा? तो मैं उससे कहता हूँ तुम बच्चों के बारे में सोच रहे हो, ये सोचो कि मरने के बाद हमारा क्या होएगा। हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम औरों के बारे में सोचते सोचते बुढ़ापा आ जाता है, हाथ कांपने लगते हैं, और जिनके बारे में सोचा वे छोड़ कर चले जाते हैं। क्या किया आपने सारी जिंदगी? परिवार को ये सोचो कि परमात्मा की फुलवाड़ी है, परमात्मा ने लगाया हुआ बाग है, परमात्मा ने हमको सेवा करने के लिए सौंपा हुआ है, बस इतना ही संबंध रखना चाहिए। जब तक वो सेवा करवा रहा है, तुम कर रहे हो। और संसार में कौन साथ दे सकता है? जो तुम्हारा शरीर आया है साथ में, और इस शरीर को तुमने बहुत लाड लडाया, बहुत घी दूध खवाए हैं, जो ने इच्छा करी वो खवाया है, जो पहनने का पहनाया है, वही तुम्हारा एक दिन साथ छोड़ देता है। जवानी में भी छोड़ सकता है, बुढ़ापे में भी छोड़ सकता है, बच्चेपन में भी छोड़ सकता है, फालिस मार जाता है, कोई अंग भंग हो जाता है, कान नहीं सुनते, दांत नहीं रहते, जिब्या भी नहीं बोल सकती। तो बताओ, जब तुम्हारे शरीर ने ही साथ छोड़ दिया तो अगर कोई और साथ छोड़ा तो उसके बारे में क्या सोचना है? सबसे उत्तम तो हमारा शरीर है, जिसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। इसलिए
परमात्मा का चिंतन जरूर करना चाहिए। अरे दिन में अगर समय नहीं मिले तो रात को खाट पर बैठकर सुमरण कर लो, तो भी कल्याण का रास्ता है। पहले अगर कहीं सत्संग होता था तो बिना बुलाए भीड़ लग जाती थी, हम कभी नहीं जाते थे। आवाज सुनी, अनजान से अनजान आदमी, जो लड़ाई होती थी वो बैठ जाता था, गुरु महाराज जी आए हुए, महात्मा संत आए हुए हैं, अब तो ये मकान संतों का है, हमारे को रिश्तेदार का या पड़ोसी का थोड़ी है, हम सत्संग सुनने जरूर जाएंगे। पर अब सत्संग सुनने बुलाए से भी नहीं आते। अगर पार्क में कहीं लटसंग होता, आपस में लड़ाई हो जाती, तो पूरी कॉलोनी के आदमी अपने आप आ जाते बिना बुलाए, और बड़े आराम से रुके मचाते हैं। पुलिस आती, सबके 2-2 4-4 डंडे लगाती, शांति से बैठ जाते हैं। और परमात्मा का नाम सुनने में, सत्संग सुनने में बाद में क्या मिलता? प्रसाद, परमात्मा की कृपा का। पर वो हर एक किसी के भाग में नहीं होता। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये सब पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा है, जो आज योगेश त्यागी जी जो है, इन्होंने बड़ी कृपा करी, जो परमात्मा के बारे में वचन सुनवा रहे हैं। कोई ना कोई तो होना